हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विन एग्जाम। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। देखिए, डायरेक्शन के बारे में किसे नहीं पता, सबको पता है कि हमारा लेफ्ट क्या है, हमारा राइट क्या है, कितने तरह की डायरेक्शन होती है, सभी को पता है। लेकिन जब हम रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे आंसर्स गलत आते हैं, हम क्वेश्चन सही से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो उसका रीजन क्या है आज हम समझेंगे। एक बड़ी अच्छी चीज बताने वाला हूं जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, किसी वीडियो और किसी भी आपको बुक में वो चीज नहीं मिलेगी। काफी एकदम फैक्ट है ये, और ये आपके डायरेक्शन और डिस्टेंस वाले जो टॉपिक को इतना इजी बना देगा कि आपको इवन इतनी ज्यादा प्रैक्टिस, जो कहते हैं ना, देखो सबसे ज्यादा टाइम हमारा किस में जाता है, प्रैक्टिस में। तो आपका जो प्रैक्टिस वाला जो टाइम है ना, वो ये रिड्यूस कर देगा। मतलब आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आपको टाइम देने की जरूरत नहीं। आप ऐसे किसी चैप्टर में वो वाला टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हो, जैसे पजल जिसमें ज्यादा जरूरी होती है प्रैक्टिस, और भी कुछ ऐसे टॉपिक है जिनमें प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है, वहां पे आप दे सकते हो। तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिस का टाइम रिड्यूस होने वाला है, इसकी गारंटी है, और कुछ एक नई चीज आपको सीखने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, जो प्रोसेस है, प्रोसेस से तो चलना ही पड़ेगा, ठीक है, चाहे, क्योंकि हमें एक जीरो लेवल से हाई लेवल तक लेके जाना है, तो हम तो एकदम बेसिक चीजें आपको बताएंगे। तो आप वीडियो स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि अगर आप एजुकेशनल वीडियो कोई भी देख रहे हैं यूट्यूब पे और अगर आप स्किप कर रहे हैं तो वो फिर एजुकेशनल वीडियो नहीं रह गया, क्योंकि हर एक बातें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं किसी भी एजुकेशनल चैनल पे। तो कोई भी जब आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे एजुकेशनल से रिलेटेड, तो आप हर एक बातों को समझें, हर एक सेंटेंस को कनेक्ट करें, क्योंकि फिर इंफॉर्मेशन ब्रेक हो जाती है और फिर आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो इसलिए जब भी कोई वीडियो देखें आप यूट्यूब पे, तो पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि देखिए इतना तो टाइम आपको खर्च करना पड़ेगा। अगर आप कुछ अच्छा सीख रहे हैं, कुछ अच्छा देख रहे हैं, या आपको डिसीजन लेना है कि हमें इस पर्टिकुलर चैनल की वीडियो देखनी है या नहीं देखनी है, तो उसके लिए तो आपको कम से कम 1 बार 2 बार 4 बार तो वीडियो कंप्लीट तो देखना ही पड़ेगा, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। बट पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। खैर, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं अब। चलिए, डायरेक्शन और डिस्टेंस। तो पहले तो बेसिक हम समझेंगे कि डायरेक्शन कितने तरह की होती हैं, क्या क्या होता है, कैसे क्या सारी चीजें, ठीक है। तो देखिए, हमारे सामने 4 डायरेक्शन हमें देखने को मिलती हैं। आखिर 4 के अलावा एक 4 डायरेक्शन और होती हैं, बट उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले बेसिक जो डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब देखिए, हमें काम कहाँ करना है, काम कहाँ करना है, हमें काम करना है पेपर पे, हमें काम करना है पेपर पे, 2D, ठीक है। एक पेपर होगा, उस पे हमें सारे लाइन डायग्राम बनाने हैं और उसी पे हमें अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो नॉर्थ होगा वो आपके ऊपर साइड होगा, मतलब आपका जो पेपर होगा उसके ऊपर साइड आपका नॉर्थ होगा। नॉर्थ के जस्ट अपोजिट, मतलब नीचे साइड, साउथ होगा। और आपका जो राइट होगा, मतलब देखिए, राइट लेफ्ट में कंफ्यूज नहीं होना, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कि आपका जो राइट होगा पेपर में, वो ईस्ट डायरेक्शन कहलाएगी, और जस्ट उसके अपोजिट कौन सी डायरेक्शन कहलाएगी, वेस्ट डायरेक्शन कहलाएगी। क्लियर है? तो ये डायरेक्शन 4 क्लियर हो गई। अब सिर्फ डायरेक्शन से तो काम नहीं चलने वाला है। डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो लेफ्ट राइट भी आ जाता है डायरेक्शन में। तो क्या किसका राइट होगा, क्या किसका लेफ्ट होगा, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कोई पर्सन नॉर्थ की तरफ फेसिंग कर रहा है, नॉर्थ की तरफ उसका चेहरा है, नॉर्थ की तरफ, या फिर वो मूव कर रहा है, और मैं कहता हूं कि बताओ उसका राइट क्या होगा, तो उसका राइट ये होगा। आप एज्यूम कर सकते हैं, आप अपने आप को इसकी जगह पे रखिए, आप अपने आप को इसकी जगह पे रखिए, मतलब आप सीधा खड़े हो जाइए, नॉर्थ की तरफ देखिए और सोचिए आपका राइट क्या होगा। तो आपका राइट क्या आएगा, यही आएगा। क्लियर? देन अगर कोई पर्सन वेस्ट की तरफ फेसिंग कर रहा है या वेस्ट की तरफ खड़ा है, तो उसका राइट क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। सेम इसी तरह अगर कोई पर्सन साउथ की तरफ खड़ा है तो उसका राइट ये आएगा, और इसी तरह से कोई पर्सन अगर ईस्ट की तरफ खड़ा है तो उसका राइट ये आएगा। क्योंकि हमें देखिए, क्वेश्चन में 2 ही चीज आएंगी, लेफ्ट राइट एंड डिस्टेंस। लेफ्ट राइट और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और डिस्टेंस, ये सारी चीजें आएंगी, तो इनको हमें समझना पड़ेगा। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूं, इनमें खास क्या मैं बताने वाला था स्पेशल। देखिए, आप एक चीज नोटिस करिए कि जो पर्सन नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है उसका राइट इधर है, बट जो पर्सन साउथ की तरफ फेस कर रहा है उसका राइट तो बदल गया। फिर जो लेफ्ट की तरफ फेसिंग कर रहा है उसका भी राइट कुछ और हो गया, और जो पर्सन ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है उसका भी राइट कुछ और हो गया। मतलब आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो पर्सन की फेसिंग पे डिपेंड कर रहा है उसका लेफ्ट और राइट। अगर हमें किसी पर्सन का लेफ्ट और राइट बताना है तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि वो पर्सन किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, उसका चेहरा किस डायरेक्शन में है।
जैसे आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो और वो आपसे पूछ ले कि बताओ मेरा राइट कौन सा है, तो इसमें कोई सेंस है? अगर जैसे मैं आपको अभी नहीं देख पा रहा हूं और मुझे बताना हो कि आपका राइट क्या है, तो मैं कैसे बता पाऊंगा? सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि आपके चेहरे की डायरेक्शन किधर है, आप किधर फेस कर, कोई सी भी एक डायरेक्शन, या तो आपके चेहरे की डायरेक्शन पता चल जाए या तो आपके बैक की डायरेक्शन पता चल जाए, कोई सी भी एक डायरेक्शन का अगर मुझे हिंट मिल जाएगा तो मैं लेफ्ट और राइट बड़े आसानी से बता पाऊंगा। तो इतना तो तय हो गया कि किसी भी पर्सन का जो लेफ्ट और राइट होता है वो उसकी फेसिंग पे डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे फेसिंग चेंज होगी, क्या वैसे वैसे डायरेक्शन भी चेंज होगी? बिल्कुल होगी। आपके सामने देखिए हो रही है। पर्सन नॉर्थ की तरफ था तो उसका राइट कुछ और था, ईस्ट में आया तो राइट उसका कुछ और हो गया। तो राइट और लेफ्ट डिपेंड करेगा फेसिंग पे। तो क्या अलग अलग फेसिंग पे राइट और लेफ्ट हमें डिसाइड करने की जरूरत है? हाँ, अभी तक थी। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो अगर राइट और लेफ्ट कहीं पे आ जाता था तो सबसे पहले हम ये देखते थे कि पर्सन किधर फेस कर रहा है, फिर हम डिसाइड करते थे अच्छा इधर फेस कर रहा है, ठीक है, उसका लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, ऐसा। तो हमारा टाइम कंज्यूम होता था और कई बार हम गलत लेफ्ट और राइट ले लेते थे, क्योंकि होता है डायरेक्शन की वजह से थोड़ा सा ब्लंडर हो जाता है। लेकिन मैं ये कहूं कि राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट ही हटा दो आप, पूरे डायरेक्शन और डिस्टेंस, इवन पूरे रीजनिंग से। मैं तो पूरे रीजनिंग में राइट और लेफ्ट कहीं नहीं यूज करता, ये तो बेसिक समझाना है इसलिए मैं यूज कर रहा हूं। तो पूरे रीजनिंग से आप राइट और लेफ्ट जैसी कोई चीज ही नहीं रखो। मान लो एग्जिस्ट नहीं करती लेफ्ट और राइट जैसी कोई चीज, तो फिर क्या एग्जिस्ट करेगी? कोई एक ऐसी चीज एग्जिस्ट करेगी जो कि हर एक डायरेक्शन में सेम होगी। मेरा कहने का मतलब, अब देखिए, अगर मैं कहूं कि राइट मतलब क्लॉकवाइज, राइट को आप मान लो क्या क्लॉकवाइज, हमेशा के लिए कभी भी राइट आए तो आपके दिमाग में तुरंत क्लॉकवाइज आ जाना चाहिए। क्यों? देखिए, मैं देख रहा हूं कि पर्सन नॉर्थ की तरफ है तो उसका जो राइट है वो किधर है? इधर। जो पर्सन ईस्ट की तरफ है उसका राइट किधर है? इधर। जो पर्सन साउथ की तरफ है उसका डायरेक्शन किधर है? इधर। राइट की अभी मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ राइट की, सिर्फ और सिर्फ राइट। जो पर्सन वेस्ट की तरफ है उसका डायरेक्शन किधर है? इधर। अब देखिए, क्या ये क्लॉक बन गई? क्या ये क्लॉक की डायरेक्शन है? इधर भाई 12 होता है, इधर 3 होगा, इधर 6 होगा, इधर 9 होगा। तो देखिए, क्या ये क्लॉक की डायरेक्शन बन रही है? बिल्कुल बन रही है। ये पूरी किसकी डायरेक्शन है? क्लॉक की डायरेक्शन है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि राइट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज? तो अब आज के बाद कभी भी अगर आपके दिमाग में या आपके सामने कभी भी राइट वर्ड आ जाए तो उसको आप क्या एज्यूम करोगे? क्लॉकवाइज। अब देखिए, क्लॉकवाइज जो यहां पे होगा भाई, क्लॉकवाइज, भाई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो सेम होगा ना। घड़ी की तो आप किधर भी घुमा दो, घड़ी को आप इस 12 को अगर मैं इधर कर दूं, चलो इस 12 को अगर मैं इधर कर दूं, इस 3 को ले आके मैं इधर कर दूं और 6 को इधर शिफ्ट कर दूं और 9 को इधर शिफ्ट कर दूं, तो क्या क्लॉकवाइज की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी? क्या खुद सोचो आप, क्या क्लॉकवाइज की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी? क्या नहीं। क्लॉकवाइज तो जो पहले था वो अब भी रहेगा। मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की अगर हम बात करें तो वहां पे फेसिंग मैटर नहीं करती, कौन किधर फेस किया है हमें उससे मतलब नहीं है। ये चीज आप अपने ऊपर एज्यूम करके देखो, अभी आप अपने ऊपर प्रैक्टिकली ये चीज देखो, आप किधर भी फेस कर रहे हो, आपका जो राइट होगा वो हमेशा क्लॉकवाइज ही होगा। तो क्या हम राइट मतलब क्लॉकवाइज एज्यूम कर सकते हैं? ये क्यों कर रहे हैं अपन? क्योंकि जो राइट और लेफ्ट का जो इसकी जो झंझट होती है ना, अलग अलग फेसिंग पे डिसाइड करना, हमें ये झंझट खत्म हो जाएगी। राइट मतलब क्लॉकवाइज, पर्सन किधर भी हो हमें उससे मतलब नहीं है। हम तो सिर्फ पर्सन का चेहरा देखेंगे और तुरंत क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे, जो कि काफी आसान है। भाई कोई भी हो, कहीं भी हो, ये पॉइंट है। मैं कहता हूं इससे आपको ये ऐसा है, मैं कहूँ इससे आपको क्लॉकवाइज जाना है, किधर जाओगे? इधर जाओगे। भाई घड़ी की दिशा तो सेम होगी हर एक जगह। मैं कहता हूँ कोई पर्सन ऐसे है, क्लॉकवाइज जाना है, किधर जाओगे? घड़ी ऐसे चलती है, ऐसे चलती है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आइडेंटिफाई करना ज्यादा आसान है और कोई ट्रिकी नहीं है, कोई उसमें ब्लंडर नहीं होना है, कुछ नहीं होना, एकदम सिंपल एंड सादा। अब ये तो हमने बात कर ली राइट की, जस्ट इसी का अपोजिट हो जाएगा लेफ्ट। अब ये सारी चीजें मैं यहां पे थोड़ा सा इरेज करता हूं, अब आपको लेफ्ट में दिखाऊंगा कि लेफ्ट में ये सारी चीजें कैसे काम कर रही हैं। ओके, अब अगर मैं लेफ्ट की बात करूं तो ये लेफ्ट इधर है। अगर कोई पर्सन नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो उसका लेफ्ट किधर जा रहा है? देखिए इधर जा रहा है। इसका लेफ्ट देखिए किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। इसका लेफ्ट देखिए किधर जा रहा है? इधर जा रहा है।
और इसका लेफ्ट देखिए किधर जा रहा है, इधर गया। अब आप अगर लेफ्ट को ध्यान से देखिए, हर किसी के लेफ्ट को आप ध्यान से देख लीजिए, चाहे नॉर्थ के लेफ्ट को देख लीजिए, आप वेस्ट के लेफ्ट को देख लीजिए, साउथ के लेफ्ट को देख लीजिए, ईस्ट के लेफ्ट को देख लीजिए, हर किसी का जो लेफ्ट है वो सिर्फ एक ही और एक ही डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, और वो कौन सा है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फेसिंग किधर भी हो। तो आज के बाद हम राइट को कहेंगे क्लॉकवाइज और लेफ्ट को कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज, चाहे कोई सा भी चैप्टर हो, कुछ भी हो। राइट मतलब क्लॉकवाइज, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। कहीं कहीं कुछ कंडीशनल चीजें आएंगी रेयर केस में, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा, बट डायरेक्शन और डिस्टेंस में तो आप बिल्कुल भूल जाइए। राइट और लेफ्ट तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। कहीं पे भी राइट आया तो आपको वो क्लॉकवाइज लिखा हुआ दिखाई देना चाहिए, और कहीं पे अगर लेफ्ट लिखा है तो वो आपकी आंखों से वो आपको एंटी क्लॉकवाइज लिखा हुआ दिखाई देना चाहिए। इसकी अगर एक दिन आदत पड़ गई तो लाइन डायग्राम आप इतना फ्लो में बनाओगे, और एक बार लाइन डायग्राम अगर आपकी डायरेक्शन और डिस्टेंस चैप्टर में अगर लाइन डायग्राम आपका एकदम सटीक बन गया है तो ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि मतलब आंसर गलत आ जाए। आप चाह के भी आंसर गलत नहीं दे पाओगे अगर लाइन डायग्राम प्रॉपर बन गया है तो बस ये बेसिक सी चीज थी। इस पर्टिकुलर सेशन में हमने ये बताई आपको। एक छोटी सी चीज और हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो है एंगल की बात आपके साथ। एंगल की कैसे बात करेंगे, देखिए अगर मैं यहीं पे आपको समझाऊं, पहले थोड़ा सा मैं यहीं पे एक्सप्लेन करता हूं आपको। देखिए राइट और एंटी क्लॉकवाइज, इसमें देखिए कोई ज्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज। राइट मतलब क्लॉकवाइज, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, बात खत्म, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ सोचने की फिर जरूरत नहीं है। अब मैं आपको एंगल बताता हूं। एंगल देखिए कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन में बोल देता है कि 90 डिग्री टुवर्ड्स द लेफ्ट, 80 डिग्री टुवर्ड्स द राइट, 120 डिग्री टुवर्ड्स द राइट, ऐसा कह देता है। तो राइट लेफ्ट की तो बात हो गई, राइट लेफ्ट का तो मैंने कह दिया कि राइट मतलब क्लॉकवाइज। अब जैसे मान लीजिए कह दिया, पहले एंगल समझ लेते हैं। देखिए अगर मैं इन दोनों के बीच के एंगल की बात करूं तो ये कितना है, 90 डिग्री। अब अगर इसको मैं हाफ कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। मतलब यहां से 0 से स्टार्ट होगा, यहां तक जाएगा कितना, 45 डिग्री। तो 0 से 45 के बीच में अगर है तो हम इन दोनों के बीच में कहीं पे रहेंगे, और 45 से 90 के बीच में है तो हम इन दोनों के बीच में कहीं रहेंगे। अब यही चीज हर एक केस के लिए है, यहां के लिए भी वही, यहां के लिए भी, यहां के लिए भी वही। अगर हम पूरे एंगल की बात करूं यहां से लेकर यहां की, तो ये कितना हो गया, 180। इसी तरह से हम 90 जोड़ते जाएंगे। तो क्या कोई सा भी एंगल आप निकाल सकते हो, बिल्कुल। देखिए ये 40 डिग्री, 45, ये 90 डिग्री, इसके रेफरेंस से मैं कह रहा हूं, ठीक है, इसके रेफरेंस से कितना हो गया, ये 90 होगा। अगर मैं यहां से यहां बात करूं, यहां पे देखिए कुछ और लिखा है, वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है, ठीक है, क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग है। जैसे यहां पे क्लॉकवाइज चल रहा है, ये 0 डिग्री था, 0 से इधर आया 45 से इधर और आया, तो ये कितना हो गया, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री हो गया। अब 90 से और थोड़ा सा इधर आया तो कितना हो गया, 135 हो गया, क्योंकि देखिए इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 45। तो 90 और 45 को ऐड कर दिया है तो वो 135 बन गया। फिर देखिए 45 होता है इन दोनों के बीच का, तो अब 135 में 45 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये इन दोनों का और इन दोनों के बीच का एंगल है, ठीक है, ये है 180। इस तरह से एंगल की स्टडी आपको करनी है। तो ये तो काफी आसान सी चीज है, जब क्वेश्चन आएगा तब हम देख लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको इतना समझना, इन दोनों के बीच का, इन दोनों डायरेक्शन के बीच का जो एंगल होता है वो होता है 45 डिग्री। बस आपको ये समझना है। बस 45 कभी अगर ऐड करना पड़ा तो ऐड कर दो, माइनस करना पड़ा तो माइनस कर दो, ठीक है। माइनस कैसे करना पड़ेगा, जैसे मान लो 180 डिग्री 135 आ गया आपके सामने, तो अब क्या करोगे, या तो आप 90 मूव करा के उसको 45 और मूव करा दो, या तो 180 डायरेक्ट मूव करा के और फिर 45 रिवर्स मूव करा दो, मतलब माइनस कर दो। तो ये जब क्वेश्चन आएगा तो ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो ये बेसिक सी चीज है। मेन ये थी राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट समझना, कि राइट मतलब क्लॉकवाइज और लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा हो, कुछ भी लगा हो, एक बार वीडियो जरूर फिर से देखें, दोबारा देखें फर्स्ट वाली स्लाइड। कल ही हम ये क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन आज भी कर सकते थे, बट पहले आप उसको ध्यान से समझिए। नेक्स्ट सेशन आप बिल्कुल जैसे ही कमेंट कर देंगे तुरंत नेक्स्ट सेशन आ जाएगा। एक सिंगल कमेंट आया नहीं कि तुरंत नेक्स्ट सेशन आपके तुरंत, मतलब विद इन हाफ एन आवर आपका सेशन वहां पे अवेलेबल होगा चैनल पे, तो आप बिल्कुल देख पाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं पहले आप इसको समझ जाए, अगर इसको नहीं समझ पाते आप तो फिर कोई मतलब नहीं है।
फिर मैं दूसरी मेथड अप्लाई करूंगा। बट ये मेथड अगर आपको अच्छी लग रही है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें सबके साथ, क्योंकि एक बिल्कुल एक नई चीज आपको सीखने को मिली है और यहाँ पे इसी मेथड से हम क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिससे हम नेक्स्ट सेशन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करा पाए एकदम मॉडर्न अप्रोच से और एकदम बेहतरीन अप्रोच से और एकदम सिंगल फ्लो में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, डिस्क्रिप्शन में काफी इंपॉर्टेंट लिंक दी गई है, तो वहां पे आप विजिट करें। लिंक अलग अलग लिंक पे जाइए, आप कोई फर्जी लिंक नहीं है, सारी इस चैनल से रिलेटेड ही लिंक है, तो बिल्कुल जाइए और आपके काम की चीजें ही मिलेंगी। एक्सप्लोर करिए एक बार और बताइए कि कैसा लगा।